प्रिय विद्यार्थियों, पीढ़ी एकांतरण या जैविक निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ जीवों में ये पीढ़ी एकांतरण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, अर्थात जीव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो जीवों में प्रजनन करने की क्षमता फर्टिलिटी कहलाती है। इसी के अपोजिट अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होना इनफर्टिलिटी या बंध्यता कहलाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जीवों में इनफर्टिलिटी को किस तरीके से समाप्त कर जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता लाई जा सकती है, या वो कौन सी तकनीकी है जिनके द्वारा निसंतान दंपतियों को भी संतान प्राप्त हो सकती है। बंध्यता एवं बंध्यता को चिकित्सीय तकनीक द्वारा किस तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। मेल और फीमेल में संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को ही बंध्यता कहा जाता है। यदि यह मेल में पाई जाती है तो उसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, और फीमेल में होती है तो फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब यह क्यों होती है? मेल और फीमेल में प्रजनन अंगों का पूरी तरीके से विकसित नहीं होना, या उनमें मेल और फीमेल गैमीट क्रमशः स्पर्म और ओवम का पर्याप्त संख्या में नहीं बनना, या अविकसित होना, या समय पर नहीं बनना। फीमेल में ओवरी और अंडाशय का अविकसित होना, मेल में टेस्टिस का अविकसित रह जाना, या उसमें स्पर्म की काउंटिंग कम होना, ये सभी कारण हैं जो मेल और फीमेल को बंध्यता बनाते हैं, अर्थात उनमें संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। संतान उत्पन्न करने में अक्षम दंपतियों में कुछ तकनीकों की सहायता से संतान उत्पन्न की जा सकती है। इन तकनीक को सहायक चिकित्सीय जनन प्रौद्योगिकी या ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। ये टेक्निक होती है, पहली IVF तकनीक पात्रे निषेचन, दूसरा होता है युग्मक आंतर फैलोपियन स्थानांतरण, इसे गिफ्ट कहा जाता है। नंबर 3 होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नंबर 4 होता है परपोषी मातृत्व। आइए इनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पात्रे निषेचन यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न शरीर के अंदर होता है, ये फ्यूज़न शरीर के बाहर किसी पात्र में कराया जाता है और झाइगोट का निर्माण किया जाता है। इस विकसित हो रहे झाइगोट को 8 कोशिकीय अवस्था में फीमेल के यूटेरस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं कि किस कंडीशन में उस झाइगोट को किस जगह स्थापित किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में। आइए देखते हैं। नंबर 1 है ZIFT, झाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जो पात्र में शरीर के बाहर पात्र में जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से झाइगोट बना है, इसको 8 कोशिकीय ब्लास्टोमियर स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है अग्रिम परिवर्धन के लिए। इसे कहा जाता है ZIFT, झाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगला है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, अर्थात मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जो झाइगोट बना है उसका 8 कोशिकीय अवस्था में विकास के बाद उसे आगे के परिवर्धन हेतु फीमेल के यूटेरस में रख दिया जाता है। थर्ड, टेस्ट ट्यूब बेबी। इस विधि में दाता फीमेल के ओवम को दाता मेल के स्पर्म से
प्रयोगशाला में परख नली के भीतर निषेचन कराया जाता है, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है और निश्चित समय तक जाइगोट में परिवर्धन होने के बाद फीमेल के यूटेरस में रख दिया जाता है। इस तरीके से उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अर्थात जाइगोट से शिशु बनने की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है और इसके बाद की अवस्थाओं के विकास के लिए फीमेल के यूटेरस का यूज़ किया जाता है। यह बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड टेक्निक है युग्मक आंतर फैलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जिन फीमेल में ओवम ठीक प्रकार से विकसित नहीं होते हैं लेकिन उनमें निषेचन और भ्रूण का विकास हो जाता है, उन फीमेल में यह विधि अपनाई जाती है। मतलब उनके अंदर गैमेट तो नहीं बन रहे हैं लेकिन उनका यूटेरस प्रॉपर डेवलप्ड है, यानी वहाँ पर भ्रूण का विकास हो सकता है। उसमें किसी दूसरी फीमेल का स्वस्थ ओवम लिया जाता है और उसे वांछित फीमेल जिसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम को रख दिया जाता है। इसीलिए इसे कहा गया GIFT, यानी जो किसी दूसरे से मिला हुआ है। अगली टेक्निक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेल में पर्याप्त स्पर्म का निर्माण नहीं होने पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को सीमेन के डोनर के रूप में लिया जाता है और उस डोनर व्यक्ति से सीमन प्राप्त करके स्वस्थ फीमेल के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। इसके द्वारा भी दंपति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। अगला है परपोषी मातृत्व। नाम से ही पता चल रहा है कि परपोषी, इस विधि में भ्रूण को प्राकृतिक माता से निकालकर या प्राकृतिक माता में विकसित कराकर किसी अन्य माता के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। इसे सरोगेसी कहते हैं और इस तरीके माता को सरोगेट मदर कहा जाता है। यानी कोई फीमेल में यूटेरस प्रॉपर डेवलप नहीं है या जो भी कारण रहा हो, यदि उसका ओवम पर्याप्त स्वस्थ है तो उस फीमेल के ओवम को भी दूसरी फीमेल के अंदर स्थापित करके फर्टिलाइजेशन करा के वो अपनी स्वयं की संतान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से निसंतान दंपतियों को भी इन टेक्निक्स ART के द्वारा संतान उत्पन्न की क्षमता आ जाती है। एक सामान्य जानकारी, स्टिल बर्थ किसे कहते हैं? 28 सप्ताह या 7 मंथ बाद के मृत भ्रूण को जन्म देना स्टिल बर्थ कहलाता है।